नमस्कार। जनसुख न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो नर्मदा नदी आज संकटों के दौर से गुजर रही है। गर्मी के दिनों में कहीं-कहीं तो नर्मदा जहाँ पे कि उसका पाट बहुत अधिक है, वहाँ पर भी इतनी सूख जाती है कि लोग बाइक से आर-पार हो जाते हैं। केवल यही संकट नहीं है, सदियों से नर्मदा सांस्कृतिक और धार्मिक का एक प्रतीक रही है और उसने इस पूरे मध्य प्रदेश सहित गुजरात को नवजीवन दिया है और कृषि, जलापूर्ति और पारिस्थितिक तंत्र इस रूप में बनाए रखा है कि आज जितनी बायोडायवर्सिटी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, वनों को लेकर उतनी कहीं नहीं पाई जाती। उसमें बहुत बड़ा योगदान नर्मदा नदी का है। मगर यह अपने आज खुद ही कई चुनौतियों से दो चार हो रही है और जिसका कारण सरकार और जनता दोनों ही है। आइए आज इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जनसुख न्यूज़ हमेशा उन प्रासंगिक और पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे उठाता है ताकि इस दिशा में अवेयरनेस पैदा हो सके और इस पर काम हो सके। तो बात करते हैं नर्मदा नदी की वर्तमान चुनौतियों पर। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है उस पर जो गंदे सीवेज का मिलान हो रहा है। अभी कई तरीके का है। नर्मदा के किनारे बसे 14 शहरों का लगभग 200 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज नर्मदा में मिलाया जा रहा है। अब आप सोचिए कि हम जनता के रूप में और सरकार के रूप में उस मातृ रूपी नर्मदा का किस अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे हैं और ये हमारे सामने हो रहा है। वर्तमान में लगभग 51 एमएलडी अनट्रीटेड सीवेज सीधे नदी में गिराया जा रहा है। सीवेज का मतलब ऐसा गंदा पानी जिसमें सब कुछ मिला हुआ है, टॉयलेट है अ, उम, और सारी तरीके की जो गंदगियाँ हैं वो उसमें है। उसकी बात उसको हम सीवेज के रूप में लेते हैं। ये बड़ी मात्रा में नाले, सीवर और घरेलू मल आदि नदी में मिल रहा है जिससे पानी की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा प्रभावित करने वाला कारक है वह है औद्योगिक प्रदूषण और भारी धातु का इसमें मिलान हो रहा है जिससे नर्मदा के पानी की गुणवत्ता लगातार कम हो रही है, वह खराब हो रहा है। गुजरात के भड़ास जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में टॉक्सिक जो कि एक केमिकल होता है, बहुत जहरीला केमिकल होता है, औद्योगिक अपशिष्ट सीधे नर्मदा में गिराया जा रहा है। इसी वजह से इसके बाद की जो नर्मदा का पानी वो बिना ट्रीटमेंट के, बिना आरओ सिस्टम के, हालांकि वो भी कितना ट्रीट कर पाता है, आप पी नहीं सकते। हाल ही में किए गए अध्ययन में नर्मदा नदी के भारी धातुओं के स्तर में वृद्धि देखी गई, जो कि नदी की पारिस्थितिक मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा है। इसके अलावा जो एक बड़ा मुद्दा है वह अतिक्रमण का है। नर्मदा के आसपास लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है जिसकी वजह से नर्मदा के सहज प्रभाव में एक समस्या पैदा हो गई है। केवल लोगों ने ही अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि अतिक्रमण करके जो एक कारपोरेट सेक्टर है उन्होंने यहाँ पे बकायदा लार्ज होटल्स खोल ली जिसकी वजह से अ, नर्मदा की जो सहज प्रवाह है उसमें वो बाधित हो रहा है। वहीं जो इसका भी जो सारा अवशिष्ट है वह भी नर्मदा में मिल रहा है होटलों का और अ, अ, जो वहाँ पे लॉजेस वगैरह बने हुए हैं। दूसरा एक प्रमुख कारण है जो डैम्स बना दिए गए हैं, जैसे गुजरात में सरदार सरोवर बांध है और मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में बांध, जिसने भी नर्मदा की सहज प्रवाह को रोका है जिसकी वजह से भी नर्मदा के पानी की गुणवत्ता में अंतर आ रहा है, उसकी पूरी इकोसिस्टम पर और उसकी जैव विविधता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे बाढ़ और का भी भारी जोखिम हो रहा है। इसकी वजह से कई बार बांधों में अधिक पानी होने की वजह से बहुत से लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है और कई बार पानी छोड़ने की वजह से बहुत से लोगों को
वहां से हटाना पड़ता है। इन सारे मुद्दों पर लेकर अभी तक केंद्र या राज्य सरकारों की कोई स्पष्ट नीति नहीं है और कोई प्रभावी नीति नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार नमामि गंगे के तहत कुछ काम कर रही है, करती हुई दिखाई देती है, मगर उसका कोई बहुत प्रभावी जो असर है उन नदियों में दिखाई देता है। कमोबेश वही मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण यानी एनजीटी मध्य प्रदेश सरकार ने चेतावनी 30 दिनों डेटा जमा करने की कार्रवाई करने का आदेश दिया है, मगर इसके पास भी कोई कानूनी अधिकार नहीं जिससे कि यह सीधे सरकार को कोई कार्रवाई करने के लिए बोल सके। एनजीटी ने बताया कि कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो चुके हैं या उनकी जो ट्रीटमेंट की जो तकनीक है वह बहुत पुरानी हो चुकी है, उन्हें अपग्रेड करने की आवश्यकता है। एनजीटी ने एनबीडीए के अधिकारियों को भी नोटिस दिया है, मगर इसका असर भी इस कोई दिखता हुआ कुछ सुधार होता दिखाई देता नहीं। नर्मदा की महत्ता केवल धार्मिक रूप से नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी नर्मदा लोगों की पीने की पानी की जरूरत, सिंचाई की, खेती की और बहुत बड़े जो एक बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट के है यानी जो जैव विविधता के जंगल को खड़ा करने का काम अ, नर्मदा नदी ने किया है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की आजीविका इससे सीधी जुड़ी। यह धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लोगों की जलीय जीवों, मछलियों और इसी तरीके की बहुत सी जैव विविधता से सीधे यह जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए इस पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। हालांकि अभी सरकारों का रुख इसमें कोई बहुत गंभीरता का दिखता है। सरकारें केवल गगनचुंबी इमारतें और फर्राटेदार हाईवे बनाने में ज्यादा व्यस्त है और इस तरीके की जो डेवलपमेंट है पश्चिम का मॉडल है उसे अडॉप्ट कर चुकी है भारत की सरकार, भारत के सभी राज्य। इसलिए बहुत ज्यादा उसमें अभी कोई एक्शन नर्मदा को बचाने के लिए, रिवर्स को बचाने के लिए कुछ दिखाई देता है। अब अगर सरकार करना चाहती है जो कि उसकी एक्शन से कहीं दिखाई अभी देता नहीं, मगर अगर करना चाहती है तो सबसे पहला सीवेज प्रबंधन में सुधार कर सकती है सरकार। जो एसटीपी हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उनको पुनर्जीवित करके उनका बेहतर प्रबंधन कर सकती है। सभी शहरों में सीवेज नालों को निगरानी सुनिश्चित कर सकती है और बिना उन्हें ट्रीटेड किए हुए नर्मदा में जाने से रोक सकती है। एसटीपी की फंडिंग बढ़ा सकती है। औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सकता है, इसमें तो सरकार को पैसा भी नहीं लगाना। जो औद्योगिक इकाइयां उनमें केवल कड़ी निगरानी रखनी है कि वे अपने ट्रीटमेंट प्लांट को हमेशा रेगुलर अपडेट करते रहें और उसको रेगुलर ट्रीटमेंट करके ही उस को नर्मदा में प्रवाहित करें। मगर यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सरकार चूक जाती है। पारदर्शिता बढ़ा सकती है, प्रदूषण का डेटा सार्वजनिक कर सकती है, किस फैक्ट्री से कितना प्रदूषण हो रहा है, किस ट्रीटमेंट प्लांट से कितना जो सीवेज है वो ट्रीटेड होके या अनट्रीटेड होके नर्मदा में मिल रहा है, ये भी पब्लिक कर सकती है। हालांकि सरकार इसको पब्लिक करेगी नहीं, क्योंकि जैसे ही पब्लिक होगा सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने लगेंगे। तो इस सब के उपाय क्या हैं? तो नर्मदा बेसिन की एक व्यापक बहुराज्य यानी मध्य प्रदेश और गुजरात को लेकर एक बड़ी योजना बनानी पड़ेगी, जिससे रिवर रिवाइव नर्मदा नदी के रिवाइवल की एक व्यापक योजना बनानी पड़ेगी। हालांकि इस ओर अभी सरकार की रुचि कहीं कोई दिखाई नहीं देती। मध्य प्रदेश में हालांकि एनबीडीए बना रखा है, नर्मदा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई हुई है, मगर उसका कोई व्यापक असर कहीं कुछ सुधार में दिखता नहीं। दूसरी ओर है जनता। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरी समस्या सरकारों की ओर से है तो ऐसा भी नहीं, जनता भी इसमें बराबर की भागीदारी है। जो नर्मदा को प्रदूषित करने में जनता भी बराबर सहयोग दे रही है। वहाँ जागरूकता की कमी है, प्लास्टिक से जो गंदगियाँ हैं
वो नर्मदा में प्रवाहित किए जा रहे हैं। धार्मिक आयोजन का सारा कूड़ा कचरा, प्लास्टिक को, वो सब नर्मदा में बहाया जाता है। इसकी व्यापक अवेयरनेस लोगों में है नहीं, है भी तो उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए केवल सरकार को दोष देना कि सरकार इस दिशा में काम नहीं कर रही है, यह भी कहीं न कहीं गलत होगा। लोगों का भी इसमें बराबर का सहयोग है, क्योंकि वो भी नर्मदा को माँ ज़रूर कहते हैं, मगर उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते, उसके लिए वो कार्य नहीं करते। इस पर चाहे तो जनता पहले तो खुद ही जो कचरा करना है उसे रोक सकती है। दूसरा, वो काम कर सकती है कि इन सारे मुद्दों पर वो निगरानी कर सकती है। जैसे औद्योगिक प्रदूषण में ट्रीटमेंट होके जो पानी वो निकल रहा है कि नर्मदा में मिल रहा है कि नहीं, उसकी क्या स्थिति है, उस पर निगरानी कर सकते हैं। जो हमारे 14 शहरों के जो एसटीपी है, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उनकी क्या पोजीशन, वो ऑपरेट है नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, किसका उसमें दोष है, और उस पर दबाव बनाकर सरकार को भी मजबूर कर सकते हैं कि इस दिशा में काम कर सके। मगर सबसे पहले खुद जनता को ही सुधारना पड़ेगा कि उसे इस नदी को बचाना है। और ये बात तय मानी कि अगर नर्मदा नहीं बचेगी तो मध्य प्रदेश और गुजरात का एक बड़ा हिस्सा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा, बिना भोजन के मर जाएगा, और पशुएं बिना जंगल मर जाएगा। ये तय है। तो अगर आप इन सारे मुद्दों से सहमत हैं तो आज ही उठिए और इस पर जागरूकता खड़ी कीजिए। अपने क्षेत्र से ही शुरू कीजिए। नर्मदा के किनारे बसे सभी शहरों के लोगों से हमारा आग्रह है कि इस पर कार्य कीजिए। कैसे नर्मदा जी को बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे उसको अपने पुराने स्वरूप में लाया जा सकता है, इस पर गंभीरता से काम करना। क्योंकि याद रख, नर्मदा जी मध्य प्रदेश, गुजरात है, और अगर नर्मदा जी चली गई तो मध्य प्रदेश और गुजरात त्राहिमाम त्राहि करेगा। आपको इस तरीके की जो हमने नर्मदा की पूरी व्यापक अ, चुनौतियां और समाधान पर जो बातें रखी, अगर आपको पसंद है तो नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसुख। नमस्कार।